हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक पाठशाला में। तो दोस्तों, हम आ गए हैं अपने एक नए कंपनी के साथ में। तो जी हाँ, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमारा आज का जो नया कंपनी है जिसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं वो है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। जी हाँ, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज जो एक एनर्जी सेक्टर की एक्सचेंज कंपनी है। तो चलिए हम थोड़ा सा इसके बारे में, इस कंपनी के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। ये कंपनी क्या है, क्या करती है कंपनी, और फिर देखते हैं इसके स्क्रीनर पर जाके देखते हैं इसके फाइनेंशियल डेटा पे। तो आप जैसा कि ये देख रहे हैं इस कंपनी का, जो हम पहले ओवरव्यू पे जाते हैं, इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि ये कंपनी क्यों आजकल काफ़ी मतलब लोगों के मतलब लाइमलाइट में है। तो थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं ये कंपनी करती क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये कंपनी बेसिकली है एनर्जी एक्सचेंज। और अभी आप देखेंगे तो इंडिया में ज़्यादातर जो भी इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, एग्रीमेंट जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट होते हैं। काफ़ी लंबे, जो पुराने पुराने टाइम से ही काफ़ी लंबे लंबे जो एग्रीमेंट्स होते हैं गवर्नमेंट्स, स्टेट गवर्नमेंट से और जो जनरेटर जो कंपनी होती हैं उनके बीचों में, जो कि 20-20, 25-25 साल तक होते हैं। तो ये एक्सचेंज क्या करते हैं इन्होंने, जैसे कि ये जो IEX है, इन्होंने, इनका कैसा है कि इन्होंने बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं जो कि एक्सचेंज पे आपको दिखेंगे इनके एक्सचेंज पे। तो ये बेसिकली इंडियन एनर्जी एक्सचेंज जो है एक मार्केट प्लेस है जो कि प्रोवाइड करता है नेशन वाइड ऑटोमेटेड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। ऑटोमेटेड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म क्या होता है, जैसे कि आपने सुना ही होगा BSE NSE, ये जो है एक्सचेंज है जहाँ पे शेयर्स का ट्रेडिंग होता है, खरीदी जाती है, खरीदने वाले रहते हैं और खरीदने वाले भी रहते हैं और बेचने वाले भी रहते हैं। तो ऐसा ये भी है। बट यहाँ पे क्या होता है कि जो खरीदने बेचने के बीच में जो जो प्राइस का जो डिसीजन होता है, ये एक्सचेंज के थ्रू होता है। और वहाँ पे शेयर्स में क्या होता है, वहाँ पे ब्रोकर होता है, जो ब्रोकर के थ्रू आप इससे खरीदते हैं और बेचते हैं शेयर। और वहाँ पे जो BSE NSE है, वो वहाँ पे डिसाइड होता है। तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे ये कंपनी बहुत सारे मतलब प्रोडक्ट लॉन्च इन्होंने किया है। आगे हम पढ़ेंगे उनके बारे में। तो पहले हम जानते हैं इनके बारे में, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम। तो ये कंपनी क्या है, एक पायोनियर है इलेक्ट्रिसिटी के ट्रेडिंग के लिए। और इन्होंने ना इंडिया में, ना तो इंडिया में ही नहीं बल्कि साउथ एशियन जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे इन्होंने भी अपना विस्तार कर लिया है। तो आप इधर देख सकते हैं कि इस कंपनी के कितने पार्टिसिपेंट है, 6,800 पार्टिसिपेंट है। और ये अक्रॉस 29 स्टेट्स में फैले हैं, 5 यूनियन टेरिटरीज़ में भी फैले हैं। और इनके 55 देख सकते हैं, 55 प्लस डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज़ हैं एंड 500 इनके कन्वेंशनल जनरेटर्स हैं। और और आप देख सकते हैं कि इनके पास 4,400 के कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स भी हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को परचेज करते हैं। उसमें आप उसमें आप देख सकते हैं कि ऑब्वियस बात है, जो इंडस्ट्री में रहेंगे तो बड़े बड़े जो कंपनियां हैं वही परचेज करेंगी। इसमें आप देख सकते हैं मेटल है, फूड है, प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल और सेरामिक और केमिकल वाली कंपनियां हैं जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये सब कंपनियां जो होती हैं वो परचेज करती हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो अब हम जानते हैं कि ये एक्सचेंज से उनको फ़ायदा क्या होता है। तो फ़ायदा ये होता है दोस्तों, जैसे कि हम नीचे देख रहे हैं, इनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। ये वाले जो सेक्शन आप देखेंगे, इनके साथ बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो इसमें होता क्या है, जैसा कि पुराने ज़माने में जो अभी भी चल रहा है कुछ कुछ जगहों पे, कि वहाँ पे जितनी भी बड़ी कंपनियाँ जैसे NTPC हुई या फिर कोई भी प्राइवेट प्लेयर है, उनका गवर्नमेंट के साथ, स्टेट गवर्नमेंट के साथ टाई अप होता है। तो वो 20-25 साल का रहता है एग्रीमेंट। उसमें कैसा रहता है कि ये इलेक्ट्रिसिटी एक पर्टिकुलर रेट पे तय होता है और उस पर वो 20 साल तक वो इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। इससे क्या होता है, वो उससे जो जनरेशन वाली कंपनी है उनको भी नुकसान होने का डर रहता है, क्योंकि कभी कोल का अगर डिमांड ज़्यादा हो गया तो कोल के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। तो उस सिचुएशन में जो जनरेट करने वाली कंपनी है, इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट करती है, उन्हें नुकसान होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पे होता क्या है अपना एक्सचेंज पे, तो आप देख सकते हैं ये एक्सचेंज पे
इलेक्ट्रिसिटी का ट्रेडिंग होता है। तो इसमें फ़ायदा ये होता है कि जैसे कि आप जैसे ट्रेडिंग होता है, जो सेलर होता है वो सेल करता है और परचेजर परचेज़ करता है, तो वो उसे दूसरे दिन ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर दी जाती है, या फिर कुछ दिनों के जो टर्म बेसिस पे होता है उस पर प्रोवाइड की जाती है। जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं, इनके 3-4 प्रोडक्ट आप देख सकते हैं। पहला इनका जो प्रोडक्ट आप देखेंगे वो आपको यहाँ पे नज़र आएगा, डे अहेड मार्केट। सो डे अहेड मार्केट में ये होता है कि आज मतलब उन्होंने जो एक 15 मिनट का इनका एक ब्लॉक होता है, उसमें ये अपना जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो अपना बिड रखते हैं, अपने प्राइस रखते हैं। बायर जो सेलर्स होते हैं वो अपना सेलर जो होते हैं अपना रखते हैं, बायर भी आता है, वो भी अपना ट्रेडिंग करते हैं। तो जब ये जो इलेक्ट्रिसिटी का जो रेट है वो डिसाइड हो जाता है एक्सचेंज पे, ये प्राइस पे मतलब डन होता है, तो उन्हें वो दूसरे दिन वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर दी जाती है। दूसरा एक इनका प्रोडक्ट है टर्म अहेड मार्केट। टर्म अहेड मार्केट में ये 11 दिन का होता है। ये 11 दिन जो होते हैं, 11 दिन के लिए दी जाती है इलेक्ट्रिसिटी। इन्हें किसी को चाहिए लंबे टाइम के लिए तो वो 11 दिन के लिए भी ले सकते हैं। तो एक ये इनके पास है, और एक है उनका जो रियल टाइम है, जो रियल टाइम में उन्हें 1 घंटे बाद प्रोवाइड कर दिया जाता है इलेक्ट्रिसिटी, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे। और इन्होंने अभी बीच में स्टार्ट किया है क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड, तो ये भी उनका स्टार्ट हो गया है। तो ऐसे बहुत सारे इनके प्रोडक्ट हैं, और नीचे भी आप देख सकते हैं जो इनके रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स हैं और एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं, ये भी ये देते हैं। जो रिन्यूएबल जनरेट करने वाली जो कंपनियां हैं उन्हें सर्टिफिकेट दिया जाता है, और एनर्जी जो सेव करती हैं उन्हें भी दिया जाता है सर्टिफिकेट। तो ये भी प्रोडक्ट्स है जो ये कंपनी प्रोवाइड करती हैं। तो इससे ये हो गया है कि आने वाले दिनों में अभी इनका जो वॉल्यूम है इनके साइड को धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, क्योंकि लोग अब 25 साल 20 साल तक का कॉन्ट्रैक्ट कोई करना नहीं चाहता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ती जा रही है और जनरेशन वाली कंपनियां भी अपना नुकसान नहीं चाहेंगी, इसलिए वो प्लेटफॉर्म पे आ रही हैं। और जिससे उनका जो एक्स्ट्रा अगर उनके पास इलेक्ट्रिसिटी है तो वो प्लेटफॉर्म पे जिनको बायर हैं उन्हें चाहिए वो वहाँ से ले सकते। इससे दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो जा रहा है, बायर को भी मिल जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी और सेलर भी अपना सेल कर दे रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो ये आने वाले दिनों में डेफिनेटली इंडिया में तो बहुत ही कम पेनिट्रेशन है अभी एक्सचेंज का, और वर्ल्ड वाइड अगर देखने के लिए जाएँ जैसे जर्मनी, यूरोपियन कंट्रीज़ में, वहाँ पर पावर एक्सचेंज पे काफ़ी लोग ट्रेडिंग करते हैं। इंडिया में तो आई थिंक 5% ही है। तो ये धीरे धीरे बहुत स्कोप है इस कंपनी को आगे बढ़ने के लिए। हालांकि मैं बताना चाहूँगा कि ऐसी 2 कंपनी हैं ऑलरेडी मार्केट में, एक पावर एक्सचेंज है और एक इंडियन एनर्जी एक्सचेंज है। और अब कुछ ही दिनों में एक और कंपनी आने वाली है जो BSE बैक्ड है, जो BSE जो एक्सचेंज है वो लेके आ रहे हैं, तीसरा हो जाएगा प्लेयर। बट फ़िलहाल के लिए जो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का जो मार्केट उन्होंने ऑलमोस्ट 95% का इनका मार्केट शेयर है अभी फ़िलहाल। तो बहुत तगड़ी कंपनी है इस फील्ड में। अगर दूसरे वे में अगर हम देखने के लिए जाएँ तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज एक तरीके से IT कंपनी है, जो अपने प्लेटफॉर्म पे अपने जो इन्होंने सेटअप बना के रखा है, वो उससे इन्हें बहुत फ़ायदा हो रहा है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के। एक बात और मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि इन्होंने रिसेंटली अभी एक अपना जो अलग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, वो उन्होंने गैस के लिए किया है, वो भी अच्छा करना स्टार्ट कर दिया है। इंडियन गैस एक्सचेंज उसका नाम है, जो कि इन्होंने जून 20 तारीख को लॉन्च किया था। तो वो भी अच्छा कर रहा है धीरे धीरे। आने वाले दिनों में ये कोल एक्सचेंज भी लाने वाले हैं, तो ये अपना धीरे धीरे एक्सपांसन करने वाले हैं, जो कि इन्हें आगे चल के फ़ायदा होने वाला है। तो ये सब ये इसकी चीज़ें हैं, बहुत अच्छी चीज़ है इस कंपनी के लिए। बट आगे चल के इस कंपनी के फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी है। फ़ायदे ये वैसे कि आगे चल के गवर्नमेंट जो कि अभी अनाउंस किया उन्होंने कि फर्स्ट ऑफ अप्रैल से 2022 से ये एम्बेड लाने वाले हैं। एम्बेड में ये फ़ायदा होगा कि जितनी भी जो जनरेशन वाली कंपनी है उनको अब जो अपने जो इलेक्ट्रिसिटी सेल करने हैं वो एक्सचेंज के थ्रू ही करने हैं। तो उसमें अगर हम देखने के लिए जाएँ तो NTPC एक बहुत बड़ा प्लेयर है। तो अगर NTPC का एटलीस्ट अगर 50% भी इस एक्सचेंज पे अगर उन्होंने ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया
तो आप समझ सकते हैं कि इनकी जो वॉल्यूम है लगभग 2 से 3 गुना बढ़ सकती है अगर 50% भी अगर एनटीपीसी ने यहाँ पर ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया 1 अप्रैल से। तो ये जल्द से जल्द होने वाला है ये 1 अप्रैल से। तो देखते हैं इसमें क्या फ़ायदा होता है। हालांकि इनके नुकसान में अगर देखने के लिए जाएँ तो ऑब्वियसली आप देखेंगे कि गवर्नमेंट की जो रेगुलेटरी इश्यूज़ हैं, अगर कोई इम्प्लीमेंटेशन होता है जैसे कि आने वाले दिन सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा ग्लिचेस आ गया था। तो जैसा मैं बोल रहा था कि जो मार्केट कपलिंग है, मार्केट कपलिंग आने पर इस कंपनी को थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। तो ये एक थोड़ी सी चिंता का विषय है। तो हम चलते हैं स्क्रीनर पे। तो दोस्तों हम आ जाते हैं स्क्रीनर पे। स्क्रीनर पे आप देख रहे हैं कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं, इनके फाइनेंशियल डेटा के बारे में देख लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इनका जो मार्केट कैप है वो 19,700 है और इसका जो आरओसी और आरओई देखेंगे वो काफ़ी शानदार है। अगर इनका थोड़ा सा प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे तो वो थोड़ा हायर साइड में दिखेगा। दोस्तों ये क्या होता है कि ये कंपनियां जो होती हैं जो असेट लाइट कंपनी होती हैं, जैसे कि बीएसयू है, जितने भी एक्सचेंजेस होते हैं इस तरीके की जो कंपनियां होती हैं एसेट लाइट होती हैं, प्लेटफॉर्म होती हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, इनको ज़्यादा असेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अपने टेक्नोलॉजी पे ही इनका पूरा सब कुछ चलता रहता है। तो इसकी वजह से इनके जो भी बिजनेसेस है वो एक तरीके से देखने के लिए जाए, ये एक तरीके से आईटी कंपनी ही समझिए आप। तो इनका पूरा जो भी है बिजनेस ये आईटी पे ही डिपेंड है पूरा। तो ये आप चार्ट देख रहे हैं कि इन्होंने लास्ट ईयर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, जिससे इन्वेस्टरों को काफ़ी फ़ायदा हुआ था लास्ट ईयर। और हम अगर नीचे आ जाएँ तो इनका सबसे बेहतरीन आप चीज़ देखेंगे, इनका जो नेट प्रॉफिट है वो लगातार आप देख रहे हैं कि बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है इस कंपनी के लिए, और इनके सेल्स भी बढ़ते जा रहे हैं। काफ़ी अच्छी बात है ये इस कंपनी के लिए। तो अगर हम इसके अलावा अगर हम देखने के लिए जाएँ इनके ऊपर कितनी जो इनकी जो प्रमोटर होल्डिंग अगर देखने के लिए जाएँ तो वो भी बहुत ही अच्छी चल रही है इनकी। तो प्रमोटर जो अगर देखने के लिए जाएँ तो एफआईआई और ने अच्छा अपना स्टेक बढ़ाया है, बट डीआई ने थोड़ा सा कम किया है। ये थोड़ी सी चिंता की बात है, लेकिन ओवरऑल इस कंपनी का परफॉर्मेंस अगर देखने के लिए जाएँ तो बहुत ही अच्छा है। ये फ्यूचर में अच्छा कर सकती है कंपनी। तो आप इस कंपनी को अपने रडार पे रखे रहिए और देखते रहिए मेरे चैनल को। कुछ नया अपडेट आता है तो मैं शेयर करता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल। थैंक यू।